भाई साहब, मैंने जब से होश संभाला है तब से एक नौकरी के बारे में सुनते आया है। और वो है पुलिस की नौकरी। चाहे वो ट्रैफिक हवलदार हो, चाहे थाने का हवलदार हो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, पुलिसकर्मी अगर कोई है तो। मैं ऑटो चलाता हूँ, उसमें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो इस विभाग को अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं शायद। हमेशा सुना हो कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, फलाना होते हैं, ढिकाना होते हैं, जैसे भी होते हैं, जो भी होते हैं। पर मैं जब से ड्राइवरी कर रहा हूँ, एक चीज़ ज़रूर देखा। जब लोगों के यहाँ कुछ हो जाता है, जब मसला आपस में भाई भाई का भी ख़राब हो जाता है, मियाँ बीबी का ख़राब हो जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ख़राब हो जाता है, माँ बाप का ख़राब हो जाता है, बेटा बहू का हो जाता है, जैसे भी रिश्ता ख़राब हो जाता है, याद सबको थाना ही आता है। उम्मीद यही है कि यहाँ ही जाने के बाद मेरे साथ इंसाफ होगा। और हम तो ड्राइवर भाई हैं, हम तो आपसे और आम जनता से एक ही अनुरोध कर सकते हैं कि आप हमेशा ट्रैफिक पुलिस वाले को इज्जत करना, अगर ड्राइवर हो तो। और अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हो तो दोनों की इज्जत करना, पुलिस वालों की भी और ट्रैफिक वालों की भी। ताकि हम तो दोनों की इसलिए करते हैं क्योंकि हमको हमारे हिसाब से रोड पे हमारे को मदद करने में सिर्फ यही व्यक्ति हैं जो मदद करते हैं। लोग 200 के चालान के बचने से बाइक खंडर में डाल देते हैं, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, और 2 लाख रुपया डॉक्टर को दे के आते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर पेशेंट को कुछ हो गया, किसी माँ का बच्चे को अगर ऐसा कुछ हुआ हो, बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं रोड पे देखता हूँ जितना मदद पुलिस वाले कर रहे हैं, कोई नहीं करता दोस्त। इतना बड़ा प्रयागराज में अभी भगदड़ मचा, करोड़ों लोग एक साथ हैं, करोड़ों लोग एक साथ हैं। 1000 2000 की बात होती तो मैं कोई बोलता, चल कोई बात नहीं। करोड़ों लोग इतने हैं, पर वहाँ पब्लिक रुक के मरे हुए लोगों को उठाने के लिए भी पुलिस का इंतजार कर रही है। और कुछ मेरे भाई वहाँ तो कैमरामैन रिकॉर्डिंग अपना कर रहे हैं, उनकी बात ही छोड़ दो, उनका तो पैसा है, काम करना भाई, उनको पैसे की ज़रूरत है। अगर आप पैसे को वैल्यू देते हो तो आप ये करो। और अगर कुंभ मेला में अगर भाई किसी को कोई दिख रहा है घायल व्यक्ति, अगर आपके पास सुविधा हो तो वहाँ तक उसको पहुँचा दो। क्योंकि 100 करोड़ की आबादी वाले देश में 40 करोड़ लोग जहाँ इकट्ठा हो जाए और 40 लाख पुलिस वालों से उम्मीद रखो कि 40 करोड़ की जनता की सोच, भागना दौड़ना, सारा चीज़ व्यवस्था पुलिस वाले जानते हो कर सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई, जब तक इंसान इंसान की मदद ना करे। आप कभी रोड पे देखना, एक ट्रैफिक वाला चाहे एक पुलिस वाला व्यक्ति, वो कभी नहीं चाहता आपका एक्सीडेंट हो। आप बिना पेपर के चलो। मैंने ऐसे बहुत पुलिस वाले देखे जो बिना पेपर के टू व्हीलर बाइक को छोड़ देते हैं, ऑटो वाले को छोड़ देते हैं, चाहे ट्रक वाले को भी छोड़ देते हैं। जान दो, मजबूरी है, जैसा भी है, जो भी है। एक वही ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दुआ करते हैं माँ बाप के बाद कि कोई हमारे सामने ना मरे, शांति से अपने घर चल जाए और जो करना है करे। उनका कारण यह है कि आप ज़रा सोच के देखिए, 5 मिनट के समय लगे सोचने के लिए, खाली चलते चलते ही सोच लेना। दिवाली आपने भी मनाया, होली आपने भी मनाया, जिस तारीख जिस मुहूर्त को समय निकला उस मुहूर्त को मनाया। संक्रांति आपने ही मनाया, हमने ही मनाया। लोहड़ी आपने ही मनाया, हमने भी मनाया। पोंगल आपने ही मनाया, हमने ही मनाया। ईद ईद आपने ही मनवाया, हमने ही मनाया। रोज़ा आपने मनाया, हमने ही मनाया। सारा चीज़ सारे धर्म के लिए लोग हैं जो भारत में रहते हैं, खास करके उनके लिए। किसी पुलिस वाले को आपने देखा कि उस जगह पे मौजूद ना हो? क्या वो उसका त्यौहार नहीं था?
उसकी भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी सारे चीज़ रिश्तेदार हैं, नाते हैं। उनको भी अपनी बेटी को तीजा देने जाना है, तीजा लेने जाना है। अगर छत्तीसगढ़ में बात करूँ खाली तो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मैं रहता हूँ और मैं जानता हूँ कि इससे अच्छा राज्य तो मेरे को अभी तक कहीं नहीं मिला, क्योंकि मैं जब से होश संभाला हूँ यहाँ पे रहा हूँ। और यहाँ की लोगों की एक खासियत बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग कास्ट नहीं देखते। जो अच्छा लगता है उनके साथ बेफिक्र होकर घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और पीना खाना नशा करना वैसे कोई वैल्यू नहीं है, क्या कि हाथी को भी अगर घास की ज़रूरत है शाम तक वो इतना ढूंढ ही लेता है कि उसका पेट भर जाए। और नशा ढूंढना भारत में इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि जैसे 5 किलोमीटर पे एक घास का ढेर मिल जाए, हरे घास का, इतना आसान है। पर वो पुलिस वाले बेचारे होली में आपके साथ हैं, दिवाली में आपके साथ है, जो भी है, जैसा भी जगह, अगर वो किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो कृपया करके मान ले। और मैं टू व्हीलर वाले भाइयों से अनुरोध करूंगा, कम से कम हेलमेट को सर पे रख लो यार। अगर मान लो आप गिर भी गए तो क्या चला जाएगा, 800 1000 रुपये का हेलमेट। और मान लो अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया और खुदा ना खास्ता आप गिर गए, तो आपके पास बच क्या जाएगा? गांव की सारी संपत्ति चले जाएगी, सारा कुछ चला जाएगा। और यह वीडियो पर्सनल इसलिए नहीं ये बोलूँगा क्योंकि ये नियम सब पे लागू होता, चाहे वो मेरा भाई हो, मेरे घर वाले हों, खुद मैं क्यों ना हूँ। हेलमेट लगाना जितना अच्छा है मेरे भाई, उतना लगा लो। क्योंकि हेलमेट वो चीज़ है कि आप अगर गिर गए तो अगर आपका पैर भी टूट गया तो मान लो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, तो 5 लाख रुपया खर्चा आएगा, जो नॉर्मल व्यक्ति अगर आप नहीं कभी कर सकते तो सरकार उतना पैसा दे रही है, आप पैर का इलाज करवा सकते हो। लेकिन अगर आपके सर में चोट लग गया तो आप पागल भी हो सकते हैं, कोमा भी जा सकते हैं। फिर आपकी 5 करोड़ की संपत्ति भी बेकार है मेरे भाई, 5 करोड़ की भी संपत्ति बेकार है। मान लो आप बच भी गए और आंख से देख के कुछ कर भी नहीं पा रहे संपत्ति का, तो 5 करोड़ रुपये बेकार है। इसीलिए कहता हूँ भाई, पुलिस वालों की हमेशा इज्जत करो। एक ऐसे ही लोग हैं पुलिस वाले जो कभी नहीं चाहते कि तुम फांसी लगाओ, आत्महत्या करो, कुएं में गिर के मरो, कोई आपको मार दे, कोई चाकू छुरी मार दे, कोई गन मार दे, गोली मार दे, आपकी गाड़ी पंचर कर दे, चाहे आपका कोई भी चीज़ चुरा ले। ऐसा ये दुआ बस यही लोग करते हैं कि आपके साथ इंसान से इंसान द्वारा दिए गए धोखा आपके साथ कोई ना हो। वरना इंसान ने जितना इंसान को धोखा दिया है, जानवर ने शायद ही कभी अपने मालिक को दिया हो, जिसका 2 टाइम रोटी खाया हो। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है मेरे भाई। और ये नियम सब पे लागू होता है। मैं हेलमेट पहनूं ना पहनूं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इससे फ़र्क पड़ेगा सिर्फ मुझे, ओनली फॉर मुझे, ना मेरे परिवार को फ़र्क पड़ने वाला है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जान भी जाएगी तो मेरी ही जाएगी, इलाज में पैसा भी लगेगा तो मेरे घर के लगेगा। कोई रिश्तेदार भाई, कोई रिश्तेदार पूरी दुनिया में कितना भी बड़ा रिश्तेदार हो, वो आपके मरने पे तिरही में ज़रूर आ जाएगा। और जो नहीं आ पाया तो समझ लेना हो कि वो आपका रिश्तेदार भी नहीं हो सकता, आपके अगर मरने पे ना आया तो। क्योंकि रिश्तेदार बहुत अच्छे भी हो सकते हैं आपके और बुरे भी हो सकते हैं। भाई रिश्तेदार के मन में क्या चल रहा है कौन जानता है। इसलिए भाई कृपया करके हेलमेट लगाएं। और पुलिस वालों को खास करके इतनी उनकी बात मान ले, टू व्हीलर वाले शख्स है तो, क्या कि 4 व्हीलर वाले तो उतना नॉर्मल नहीं मानते हैं भाई। क्योंकि मैं सड़कों पे चलता हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ, मुझे पता है
100 में 10 गाड़ी मिलेगी जो सीट बेल्ट लगाता है, और पुलिस वाले इसलिए उसको नहीं रोकते हैं भाई, क्योंकि उनकी भी नौकरी का सवाल है। अगर कार वाले किसी को रोक देते हैं मान लो, तो कोई बड़े अधिकारी निकल जाएंगे, कोई कुछ निकल जाएंगे, तो शायद उनका ट्रांसफ़र कहीं इधर उधर हो सकता है। वो शायद पुलिस वाले ऐसा सोचते हो, ये मेरी सोच है। बाकी किसकी सोच कैसी है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सोच सारी मेरी है, और सोचने का कोई जुर्माना नहीं है मेरे ऊपर। मैं हेलमेट ना लगाऊं तो पुलिस वाले मेरा भी फ़ाइन 200 रुपये ही मारेंगे, और आपका भी 200 रुपये मारेंगे, नॉर्मल है ना। अभी तो शायद 2000 हो गया, शायद 2000 भी मार दे, आप कुछ कर नहीं सकते। तो भाई मेरे कम से कम हेलमेट लगाओ। अपने किसी परिवार का जान मत बचाओ, मैं बोलता हूँ सिर्फ अपना तो बचा लो। क्या कि जो तकलीफ़ होगी, पीड़ा होगी हगने में, मूतने में, बैठने में, खाने में, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको होगी। आपके नस में ही सुई लगाया जाएगा, आपके नाक में ही पाइप डाला जाएगा, आपको ही 25 दिन बिस्तर पे रखा जाएगा। और आपका अगर कोई परिजन है तो 25 दिन तक वो खाना भी नहीं खाएगा, दौड़ेगा धूपेगा, 10 लाख की ज़मीन को 2 लाख में बेचेगा, वक्त पड़ने पे 2 लाख में बेच देगा मेरे भाई, क्योंकि तुमको बचाना है। इसलिए अपनी जान की कीमत बस इतनी लगा लो कि एक हेलमेट लगा लो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। मेरा थोड़ा कमर में प्रॉब्लम है, इसलिए लेटे लेटे वीडियो बना रहा हूँ, वरना मेरे पास तो खुद इतना समय नहीं बड़े भाई कि मैं घर में बैठे रहूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, 50 काम है, और एक शादीशुदा आदमी का दर्द तो वही समझ सकता है जो शादीशुदा हो। कहे कि जिसकी शादी नहीं हुई है वो शादी का दर्द समझेगा भी नहीं, और जिसकी हो गई है वो जब तक मरेगा नहीं भूल भी नहीं सकता। इसीलिए बाकी आपकी मर्जी है, नियम प्रकृति कानून सब आपका बनाया हुआ है। आप कहते हो मैंने गार्डन बनाया, तो प्रकृति आपकी बनाई हुई है। आप जाके पंछी को पिंजड़े में देखो या खुले आसमान में, देखोगे पंछी ही। बाकी मर्जी आपकी। धन्यवाद।